बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा शेख सरवर का सलाम। इस वक्त अमेरिका ने क्या धमकी भेजी है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान इस वक्त क्या करने के लिए जा रहा है? क्या पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने की तरफ बढ़ रहा है या इब्राहिम अकॉर्ड को हम तस्लीम करने की तरफ जा रहे हैं? तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे। पीटीआई ने इस वक्त मुश्तरका एलानिया जाहिर कर दिया है। इस वक्त 2 जून की डेट डिसाइड हुई है। क्या तफसीलात हैं एहतजाज की, तमाम चीजें आपके सामने रखेंगे। पंजाब की बेटियां चीखें मार रही हैं, मरियम नवाज इल्तिजा कर रही हैं कि मरियम नवाज आओ और देखो अपनी रेड लाइन को। तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले आप तमाम अहबाब को दिल की गहराइयों से ईद उल अज़हा मुबारक हो। अल्लाह ताला इस ईद को आपकी जिंदगियों में सुकून, बरकत और खुशियों का जरिया बनाए। ये वो दिन है जो हमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी की याद दिलाता है, जहां इंसान अपनी सबसे महबूब चीज अल्लाह के आगे कुर्बान कर देता है। नबी आखिर ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबिय्यीन का फरमान है कि अल्लाह के नजदीक कुर्बानी के दिन में सबसे महबूब अमल कुर्बानी करना है। यह हदीस हमें सिर्फ जानवर की कुर्बानी नहीं बल्कि अंदर के गरूर, तकब्बुर, ख्वाहिशात की कुर्बानी बताती है जो आज के मुतकब्बिर लोग कर रहे हैं। लेकिन एक शख्स को याद रखिएगा जिसने आप लोगों की खातिर, आप लोगों की हुर्मियत, गैरत के खातिर अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। आज वो कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहा है। उसने अपनी आंखों की कुर्बानी दे दी। जहां कुछ लोग अपने नज़रियात को सियासी जदोजहद के लिए सख्त आजमाइशों से गुजरते हैं, वहां इमरान खान भी अपनी सियासी जद्दोजहद और मुश्किलात में अवाम के खातिर, अपनी इस कौम के खातिर कैदोबंद और कातिलाना हमले में जख्मी होने जैसे सख्त मराहिल से गुजरे, मगर अपने मौकिफ पर कायम रहने की कोशिश करते रहे और यकीनन तौर पर अपने मौके पर कायम रहे। आज ईद का दिन है, लेकिन इस ईद के दिन भी इमरान अहमद खान नियाजी से, मोहतरम नाज़रीन किराम, उससे ईद नहीं मिलने कोई आएगा। आज वो शख्स कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करेगा, लेकिन उस शख्स से ईद मुबारक कहने के लिए कोई शख्स नहीं आएगा। उसकी बहनें इमरान खान के लिए सूट बेचती हैं, नए जोड़ा बेचती हैं, उसको नहीं दिया जाता। इमरान खान से उसके अहले खाना को मिलने नहीं दिया जाता। यहां तक तो देखिए कि इमरान खान को आज के दिन ईद उल अज़हा जैसे बड़ी ईद के दिन भी, मोहतरम नाज़रीन किराम, ईद की नमाज पढ़ने की भी इजाजत नहीं है। आज के दिन हमें क्या करना चाहिए? आज के दिन अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के दुआ मांगें कि इस मुल्क पे अल्लाह ताला अपने रहम के दरवाजे खोले। वो शख्स जो इस वक्त आपके खातिर अपनी आंख की कुर्बानी दे चुका है, उसके लिए दुआ मांगे। अपने मुल्क की जमहूरियत के लिए दुआ मांगे। इस मुल्क में मुसल्लत शुदा टोला जो हम पे मुसल्लत हो चुका है, उसकी निजात के लिए दुआ मांगे। तो दुआ मांगिएगा। आज का दिन बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल दिन है। आज पाकिस्तानियों ने तमाम चीजें जो हैं वो दूर कर दी हैं। देखें, इसी मौके पर मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तानी जो दुनिया भर में जहां पर जाते हैं, आज दुनिया भर में जो हाजी हैं, मोहसिन नकवी साहब को भी मैं देख रहा था कि वो भी ईरान के बाद वो हज के लिए रवाना हो गए और वहां पर हमने देखा कि वो हाजियों से मिल भी रहे थे। तो आज पूरी दुनिया से जो पाकिस्तानी होंगे, जो इस्तिताद उनको मिली होगी, वो हज के लिए गए होंगे। और एक वीडियो मेरे सामने आई जो कि मुझे लगा कि मुझे आपको दिखानी चाहिए कि एक शायद ये हो सकता है वीडियो पुरानी हो, नहीं हो, लेकिन मुझे बड़ी हैरत हुई। आप जरा इस साहब की वीडियो सुने, फिर मैं आगे बात करता हूं। ये वीडियो आपको सुननी है कि किस तरह से ये शख्स बात कर रहा है। पाकिस्तान इमरान खान के लिए दुआ करना यार, जरूर करेंगे सर। हम वो हमारी जान की है। वो दुनिया का नक्शा बदल जाएगा, और जब वो आएगा तो दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। तो यार है तुम लोग तो इमरान खान के लिए हम मर्जी से यार दुआ करेंगे। वो धीरे में बहुत प्यार करता इंशाअल्लाह वो बाहर आएगा, इंशाअल्लाह बाहर आएगा, इंशाअल्लाह बाहर आएगा, इंशाअल्लाह जरूर बाहर आएगा, अल्लाह के हुक्म से बाहर आएगा, इंशाअल्लाह बाहर आएगा, इंशाअल्लाह बाहर आएगा, बिल्कुल बाहर आएगा, खुशी हुई आपसे, इंशाअल्लाह बाहर आएगा। आपने सुना, ये शख्स आप दीदा हो गया है। एक पाकिस्तानी ने जब बोला ना कि मैं पाकिस्तान से आऊं, तो उसने डायरेक्टली बोला इमरान खान। तो इमरान खान कितना जरूरी है? मतलब बाज लोग कहते हैं ना कि जी इमरान खान तुम हो क्या, कौन हो तुम? भाई इमरान खान वो है, जब आप पैदा भी नहीं हुए थे, इमरान खान उस वक्त पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता था। आज दुनिया भर में जो मुसलमान हैं वो किस तरह से इमरान खान के लिए दुआएं मांग रहे हैं, किस तरह से इमरान खान के लिए अपने अल्लाह के हजूर खड़े होकर वो दुआएं मांग रहे हैं कि या अल्लाह उसको तकलीफ से निकाल। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में हमें पता लगा है कि जनाब के इमरान खान को इस मरतबा भी ईद के दिन पे सिक्योरिटी रीजंस की बुनियाद पर ईद की नमाज पढ़ने नहीं दी जाएगी। अंदाजा करें आप, मतलब कि ईद की नमाज सबका हक होता है। इमरान खान को बस इसलिए तोड़ना है कि वो कहीं अवाम से मिल ना ले, अवाम के सामने ह्यूमन इंटरेक्शन ना हो जाए, साइकोलॉजिकल तोड़ना है उसको।
تو ظلم ہے، زیادتی ہے۔ ناظرین کرام، آج کے دن پر کل رات کو میری عمران خان صاحب کے جو وکیل ہیں خالد یوسف، ان سے میری بات بھی ہوئی اور ایک دستخط سامنے آیا جس میں عمران خان صاحب کی خیریت بھی معلوم ہوئی اور عمران خان صاحب کا جو وکالت نامہ تھا انہوں نے سائن کیا۔ عمران خان صاحب کے وکیل نے بتایا کہ جو میڈیکل پٹیشن تھی اس پہ عمران خان صاحب نے اپنا دستخط کیا، اور وہ دستخط آپ اپنی اسکرینز پر دیکھ بھی سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل سے دستخط کیا ہے، لیکن 119 ملین پاؤنڈ جس کا ابھی تنازع چل رہا ہے اس کے اوپر عمران خان صاحب اپنے دستخط ابھی تک نہیں کیے ہیں۔ اب محترم ناظرین کرام، سب سے بڑا سوالیہ نشان کیا ہے؟ سب سے بڑا سوالیہ نشان یہ ہے کہ وکالت نامے بھجوا دیے گئے تھے، لیکن ادھر بھی عمران خان صاحب کو کوئی بھی ملاقات کی اجازت نہیں دی۔ دیکھیں، عمران خان اس وقت جو ہے وہ صرف اللہ رب العزت کی ذات پہ یقین رکھ کے بیٹھا ہوا ہے۔ عمران خان اگر کسی چیز پہ یقین رکھتا ہے اللہ کی ذات کے بعد تو وہ عوام ہے۔ بار بار عمران خان کہتے ہیں کہ مجھے اگر انصاف دلوائیں گے تو میری عوام دلوائیں گی۔ غریدہ فاروقی کے 3 ایز ہیں، انہوں نے بتایا کہ 3 ایز ہوتی ہیں، ایک اللہ ہوتا ہے، دوسرا ہے امریکہ ہوتا ہے۔ تو بھئی امریکہ پہ تو عمران خان لڑ رہا ہے، فائٹ کر رہا ہے۔ دیکھیں، امریکہ سے جو بندہ فائٹ کر رہا ہے اس شخص کا نام ہے عمران احمد خان نیازی۔ اب دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا بات کی، سب سے پہلے ہم اس چیز پہ آتے ہیں، اور ایسے مطالبات امریکہ رکھ رہا ہے کہ جس کو آپ سن کے حیران رہ جائیں گے۔ دیکھیں، اس وقت ٹرو سوشل پہ یہ آپ ان کا پورا بیان دیکھ سکتے ہیں، میں آپ کو اس کی پوری اردو میں تشریح کر کے بتاتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت کیا کہہ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم آگے بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، یہ ڈونلڈ ٹرمپ فرما رہے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ مذاکرات اچھے انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں، یا تو سب کے لیے ایک عظیم معاہدہ ہوگا یا پھر کوئی معاہدہ نہیں ہوگا، اور پھر دوبارہ جنگ اور پھر فائرنگ کی طرف واپسی ہوگی، لیکن پہلے سے بھی زیادہ بڑی اور طاقتور، اور کوئی ایسا نہیں چاہتا۔ اس کے بعد وہ فرماتے ہیں، جو مین حصہ اس ٹویٹ کا وہ فرماتے ہیں کہ ہفتے کے روز سعودیہ عرب کے صدر محمد بن سلمان ال سعود، متحدہ عرب امارات کے محمد زیاد ال نہیان، قطر کے امیر تمیم بن حمید بن خلیفہ ال ثانی، قطر کے وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن بن چشم بن جابر ال ثانی، اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر احمد شاہ، اور پھر آگے فرماتے ہیں ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان، مصر کے صدر عبد الفاتح السیسی، اردن کے بادشاہ عبداللہ دوم اور بحرین کے بادشاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ کے ساتھ گفتگو کے دوران ہم نے کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے اس پیچیدہ مسئلے کو حل کرنے کے لیے جو بھی کام کیا گیا ہے، اس کے بعد یہ لازم ہو گیا ہے کہ کم از کم یہ تمام ملک بیک وقت ابراہیمی اکارڈ پر دستخط کریں۔ دوبارہ سنیے گا، یہ لازم ہو چکا ہے کہ یہ تمام ملک جن کے ابھی میں نے آپ کو نام بتائے، وہ تمام ملک ان کے لیے لازم ہے کہ وہ بیک وقت ابراہیم اکارڈ پر دستخط کریں۔ اب محترم، یہ ابراہیم اکارڈ ہے کیا؟ اس کو ذرا سمجھ لیجئے کہ یہ اسرائیل کا ایک پروپیگنڈا ہے جس میں وہ مسلمان کے جو لیڈرز ہیں، مسلمانوں کے جو لیڈرز ہیں، ان کو ابراہیم یعنی کہ حضرت ابراہیم کے اوپر ایمان ہمارا بھی ہے، ظاہری بات ہے تمام لوگوں کا، داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام ان پہ جو ایمان ہے وہ یہودیوں کا بھی ہے۔ اب وہ یہ بات کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے جھنڈے تلے تمام مسلمان وغیرہ اکٹھے ہو جائیں، یہ صرف ایک پروپیگنڈا ہے، اس لیے کہ تمام جو مسلمان ممالک ہیں وہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بعد، اسرائیل کی جابر ریاست ہے، بچوں کے قاتل ریاست ہے، اس کو تسلیم کر لیا جائے، اور اس کو تسلیم کرنے کے بعد وہ تمام لوگ جو ہیں اس کو نارملائز کر دیں، بھول جائیں تمام چیزوں کو، اور ابراہیم اکارڈ اصل میں یہ چیز ہے۔ اور اب بات کیا کر رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ؟ ڈونلڈ ٹرمپ یہ بات کر رہا ہے کہ جی اس میں تمام لوگ آئیں گے، جتنے بھی ابھی گولف کنٹریز کے میں نے آپ کو بتایا نام جتنے بھی شامل تھے، اور پھر اس کے بعد دیکھیں انہوں نے جب ترکی کو مخاطب کیا تو ترکی کے صدر جناب طیب اردوغان کے بارے میں فرمایا، جب انہوں نے سی سی کے بارے میں فرمایا کہ جناب وہ مصر کے کوئی صدر ہیں تو انہوں نے سی سی کے بارے میں فرمایا، لیکن جب پاکستان کے بارے میں انہوں نے مخاطب کرنا تھا نا تو شہباز شریف کو نہیں کیا، اسحاق ڈار کو نہیں کیا۔ تو آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کیا چاہ رہا ہے۔ اب ذرا اٹھے کوئی اور اٹھ کر ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹویٹ پر ری ٹویٹ کرے اور بولے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہم کبھی ابراہیم اکارڈ میں شامل نہیں ہوں گے۔ بولے ذرا ڈونلڈ ٹرمپ کے کسی خلجی کو بلا کر اور ڈونلڈ ٹرمپ کے کسی بھی فیورٹ جرنلسٹ کو بلا کے اس کے سامنے بولے، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر اور آنکھوں میں آ کے ڈال کے بولے نا ذرا کہ ایبسولوٹلی ناٹ، بولے کہ ہم یہ آپ کے کوئی معاہدوں کو نہیں مانتے، آپ جائیں اپنا کام کریں، پاکستان کبھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا۔ لیکن اس ٹویٹ کو ابھی 24 گھنٹے سے زائد کا وقت ہو چکا ہے، کسی ایک پاکستانی آفیشل کی طرف سے بیان نہیں آیا۔
बल्कि हमने आपको बताया था कि चिनियाट की यूनिवर्सिटी के अंदर इसराइल का बाकायदा झंडा लगाकर बच्चों को हमारे बताया गया है कि जनाब इसराइल कितना अच्छा मुल्क है। इसराइल को तस्लीम करने के लिए नॉर्मलाइज कर दी गई ये चीजें। हम आपको बाकायदा तौर पे एक वीडियो दिखाएंगे जहां पे पाकिस्तान के मशहूर जर्नलिस्ट इनडायरेक्टली बड़ी बारीक वारदात डालते हुए ये बता रहे हैं कि आपने इसराइल को तस्लीम कर लें, कोई मसला नहीं है, इसराइल में फायदेमंद है, ईरान तो फायदेमंद है ही नहीं। क्या कहते थे कुछ दिनों पहले कि जनाब आला वो ईरान अगर आपको पसंद है तो ईरान चले जाएं, ये भी हमने बातें सुनी थी और फिर हमने देखा भी कि क्या मामलात हुए। ईरान जो है, देखिए ईरान ने क्या कर दिया, ईरान ने एक जिन झप्पा तोड़ दिया है। जो जिनको बोला जाता था कि यार इनसे कोई लड़ नहीं सकता, ये सुपर पावर है, ईरान ने चीथड़े उड़ा के रख दी उनके। और आज ईरान उस जगह पर खड़ा हुआ है कि ईरान को अगर कहा जाए ना कि आप अमेरिका से ये डील करें, ईरान कहेगा नहीं, मेरे मुतालबात पे डील होगी। आज अमेरिका चलता 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 ईरान की हर डील को तस्लीम किया और आज भी वो ये बात पे आमादा है कि चलें ईरान के साथ हमें कोई ऐसी डील मिल जाए जिस पे हम आमादा हो जाएं। तो ये इस वक्त हालात हैं। अल्लाह से दुआ यही है, देखें मैं बहसद पाकिस्तानी कभी इसराइल को तस्लीम नहीं करूंगा और मेरे मुल्क के 22 करोड़ पाकिस्तानी उनकी नसों में इसराइल से नफरत है। वो क्यों? क्योंकि वो बच्चों के कातिल है। क्यों? क्योंकि वो बच्चों को मारने वाले और वो कातिल लोग हैं जिनके साथ हम कभी मुआहदा नहीं कर सकते। उन्होंने फलस्तीन का हाल बुरा कर दिया। किस तरह से इब्राहिम कॉर्ड पे हम जा सकते हैं? कोई बोले आके इमरान खान की तरह जरा एक बार कोई जरा दिलेरी करे इस बात करने की। लेकिन मोहतरम नाज़रीन किराम, किस बात पर हम डिबेट करें, किस बात का रोना रोएं कि हमारे ही पाकिस्तान में अब जब ये बातें शुरू हो चुकी हैं तो फिर अल्लाह ही वारिस है। हमें याद है कि TLP के कुछ हजरात फलस्तीन का नाम लेके निकले थे और उनके साथ क्या हुआ था। आज तक TLP का नाम और निशान मिट चुका है हर जगह से। तो मोहतरम ये तमाम चीज़ें हमारे सामने और अल्लाह से दुआ यही है कि तमाम चीज़ें जो हो रही हैं ये दूर हो। आगे चले मोहतरम नाज़रीन किराम, तो इस वक्त महमूद खान अचकज़ई और सुहेल अफरीदी ने मुश्तरका एलामिया जाहिर किया और अब ये बताया जा रहा है कि जो अगला मंगल यानी कि 2 जून आने वाली है उस दिन एक बड़ा प्रोटेस्ट होने जा रहा है। लेकिन इस सबसे पहले एक डिमांड रखी गई है कि जो दूसरी ईद है यानी बकरा ईद के दूसरे दिन आप नौरीन खानम न्याजी की मुलाकात करवा दें। अगर तो करवा दी जाती है तो फिर ये प्रोटेस्ट नहीं होगा, लेकिन अगर नहीं करवाई जाती तो फिर मैं आपको बताता हूं कि क्या करने के लिए जा रहे हैं। देखिए इस वक्त तमाम चीजें बता दी गई हैं और यह बोला गया है कि हम लोग जो है मुश्तरका लामिया लेकर KPK से, पेशावर से ये तहरीक का आगाज करेंगे और इस तहरीक को फिर हम लेकर आएंगे अटक की तरफ। महमूद खान अजीज साहब ने एक इंटरव्यू में बताया कि अगर इमरान खान इतना ही बुरा था तो फिर आप उसको लेकर क्यों आए। इमरान खान के बारे में उन्होंने कहा कि अगर तो ये मामलात नहीं सही चल रहे हैं और इमरान खान को आप नहीं लेकर आते तो मुल्क की बर्बादी है। तो महमूद खान अजीज साहब ने वॉकआउट करने की बात करती है। तमाम जो अपनी असम्बली है उनको बोला है कि हम लोग एहतजाज करने की तरफ जाएंगे और अब जो है सुहेल अफरीदी प्लस तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन अल्लामा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकज़ई, ये तमाम लोग जो हैं ये तमाम लोग अब खड़े हुए हैं और उन्होंने प्लान किया है कि हम लोग पेशावर से 2 जून को हम लोग तहरीक लेके निकलेंगे। अब इस पे क्या मुज़ाकरात होते हैं और फिर इन प्लान्स को चेंज कर दिया जाता है क्योंकि प्लान्स बनते हैं और फिर टूट जाते हैं और फिर उसके बाद चीज़ें जो हैं अपनी तरफ चली जाती हैं। देखना ये कि 2 जून को क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन सबसे बड़ा सवालिया निशान यह है कि महमूद खान अचकज़ई साहब ने कहा कि अगर आज भी इलेक्शन करवा लिया जाए तो इमरान खान ही सामने आएगा और उसकी सबसे बड़ी दलील हमें जहां पे मिलती है तो वह है गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन। अगर आज भी इनको ये पता लग जाता ना कि जी इमरान खान के साथ अवाम नहीं है, जो बातें करते हैं जनाब इमरान खान के साथ अवाम नहीं है, तो फिर GB के अंदर से इमरान खान का निशान नहीं छीना जाता। तो GB के अंदर से, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर से यकीन जानिए इमरान खान के कैंडिडेट को किसी को चरपाई दी गई, किसी को कुछ दिया गया है, ये चीजें नहीं होती। मैं आपके सामने गिलगित बल्तिस्तान में जिन जिन कैंडिडेट को जो जो चीजें दी गई हैं वो आपके सामने रखूंगा और गिलगित बल्तिस्तान में हम इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे खुद भी जाएं और वहां पर इलेक्शन कवर करें। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन किस नौयत के हो रहे हैं और उनको क्या क्या इंतखाबी निशान मिला है। GB 1 से, गिलगित 1 से अलियास सिद्दीकी का इंतखाबी निशान जनाब आला खैमा है। फिर GB A4 से जो नगर 1 है उधर से जुल्फकार अली खड़े हुए हैं और उनका इंतखाबी निशान मीनार है, ये आप स्क्रीन पे चलता देख भी सकते हैं। GB A7 स्कर्दू 1 से राजा मोहम्मद जिकरिया खड़े हुए हैं जिनका इंतखाबी निशान क्रिकेट विकेट है। GB A10 से स्कर्दू 4 से डॉक्टर मोहम्मद शरीफ खड़े हुए हैं जिनका इंतखाबी निशान क्रिकेट विकेट है, ये आप सामने देख भी सकते हैं। GB A13 अस्तूर 1 से शाहिदा खुर्शीद खड़ी हुई हैं और इनका इंतखाबी निशान शांति टोपी है, जो आप टोपी देख सकते हैं, गिलगित में बड़ी मशहूर टोपी भी है। अच्छा, GB A17 दयामिर 3 से हाजी कमाल साहब हैं और इनका भी निशान जो है वो क्रिकेट विकेट है। GB A20 से नदीम रफीक हैं जिनका चाबी वाला ताला है, निशान आप
आप देख सकते हैं। फिर GBA-23 से अब्दुल रहीम है और उनका निशान क्रिकेट विकेट है। फिर नाज़रीन किराम आगे चलें तो GB2 से गिलगित 2 से अतीक पीरजादा है और इनका इंतखाबी निशान ट्रांसफार्मर है। GBA-5 से रियाज अकबर है और इनका इंतखाबी निशान खैमा है। GBA-8 से मोहम्मद काजिम साहब है और इनका इंतखाबी निशान जनाब आला इंतखाबी निशान खैमा है। फिर GBA-11 से सैयद मोहसिन जैदी साहब है और इनका इंतखाबी निशान नलका है। GBA-15 से नौशाद आलम है जिनका इंतखाबी निशान क्रिकेट विकेट है। GBA-18 से अयूब कुरैशी हैं जिनका इंतखाबी निशान क्रिकेट विकेट है। GBA-21 से राजा जहाजेब हैं जिनका इंतखाबी निशान चिमटा है। GBA-24 से सादिक हुसैन है जिनका इंतखाबी निशान क्रिकेट विकेट है। फिर उसके बाद GBA-3 से गिलगित 3 से फिर वही टोपी उनका निशान है और इनका नाम जो कैंडिडेट का नाम है ये सहेल अब्बास शाह है। GBA-6 से नेक नाम करीम है, उनका भी इंतखाबी निशान क्रिकेट विकेट है। GBA-9 से वजीर अजहर मेहदी साहब हैं और इनका इंतखाबी निशान भी खैमा है। GBA-12 से एडवोकेट हसन है, इनका भी इंतखाबी जो निशान है वो शांति टोपी है। GBA-16 से सैयद आबिद इकबाल है, इनका भी इंतखाबी निशान क्रिकेट विकेट है। GBA-19 से शेर आजम खान है और इनका भी इंतखाबी निशान जो है वो चारपाई है। GBA-12 से मोहम्मद अख्तर खान है और इनका भी निशान नलका है। तो मोहतरम नाज़रीन किराम, ये तमाम लोग हैं जिनको किसी को नलका दिया गया है, किनको शांटू टोपी दी गई है, किसी को चरपाई दी गई है, किसी को खैमा दिया गया, और इसमें जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गिलगित बल्तिस्तान से इलेक्शन लड़ा है। पंजाब में क्या हो रहा है, मैं आपको पंजाब की तरफ लेकर चलूं तो पंजाब की बच्ची किस तरह से रो रही हैं, बिलख रही हैं मरियम नवाज के लिए, जरा आप ये वीडियो देखिए। अस्सलाम वालेकुम, ये मेरी वीडियो मरियम नवाज जो सबकी माँ है उनके लिए है। क्या आप वो माँ हैं जो सिर्फ अपने फेवरेट बच्चों को इंसाफ देती हैं और हम जैसे बच्चों को इग्नोर करेंगी? हम हवा की बेटियां आपके इंसाफ की उम्मीदवार हैं। मैं एक यतीम मस्कीन बच्ची हूँ, मैं अपने बाप के घर में रहती हूँ, मेरी बहन मेरे भाई मेरे साथ हैं, हम दोनों बहनें गैर शादीशुदा हैं, हम अपना कमा रही हैं अपना खा रही हैं। हमारे घर पे कब्जा करने के लिए हमारे एक मोहल्लेदार ने हमें पे मारा पीटा। इससे पहले फरवरी 2026 को भी उसने इसी तरह मेरी बहन को मारा। हमने पुलिस को कंप्लेन की लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। हमने CM सेंटर में शिकायत की तो वहां से जब इनको कॉल गई तो फिर पुलिस वालों ने उनको मुजरिम किया और उन मुजरिमान को अदालत ने रिहा कर दिया। अब कल का वाक्य उन लोगों ने हमें कल बहुत मारा पीटा। ये देखे मेरे पेट में मारा, मैं वही बेहोश हो गई। मैं उम्मीद आपने मुलाजा किया तो मरियम नवाज की जो रेड लाइन है वो रोजाना मिटाई जाती है। रोजाना कोई एक बच्ची उठती है जो बताती है कि हमारे साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है। तो ये मरियम नवाज के कारनामे इस वक्त मुल्क में और इस वक्त किस तरह से ये मुल्क खौफजदा है, तो इस बाबरकत दिन के अंदर आप दुआ मांगिएगा इन्हीं लोगों से निजात का। मुझे इजाजत दीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद।